हाइब्रिड वैरायटी से लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है। अच्छा उत्पादन प्रति हेक्टेयर हो सकता है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का। इस पर कितना खर्चा होगा और कमाई कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ऐसी फसल कौन सी है। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी फसल है जो साल में 3 बार उगाई जा सकती है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ऐसी फसल कौन सी है। सूरजमुखी, ये नाम आपने सुना होगा। सनफ्लावर फार्मिंग ऐसी है जो साल में 3 बार हो सकती है, जो रबी भी सीजन में उगाई जा सकती है, खरीफ और जायद सीजन में भी ये उगाई जा सकती है। सूरजमुखी की जो फसल है ये कैश क्रॉप मानी गई है, यानी कि इसको नकदी फसल कहा गया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सनफ्लावर फार्मिंग कैसे की जाती है, इसे कहाँ उगाया जा सकता है और सूरजमुखी को कैसे उगाएं, इस पर कितना खर्चा होगा और कमाई कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। यदि आप बहुत कम एरिया में खेती करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए और फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीडम ऐप पर हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में 800 से ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध हैं और ये कोर्सेज आपकी ज़िंदगी बदलने वाले साबित होंगे। और इन कोर्सेज से आपको एक से बढ़कर एक आइडियाज़ मिलेंगे, चाहे बिजनेस की बात हो, पर्सनल फिनांस की बात हो या फिर फार्मिंग की बात हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का नाम सूरजमुखी क्यों पड़ा। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब सूर्योदय होता है तो सूरजमुखी का फूल होता है, उसका मुंह या उसकी डायरेक्शन है वो पूर्व दिशा की तरफ होती है। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता है और इसके बाद सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं तो सूरजमुखी का फूल भी सूरज के साथ साथ घूमता जाता है पूरे दिन में, यानी कि पूरा दिन सूरजमुखी के फूल की डायरेक्शन है वो सूर्य की तरफ रहती है और इसी कारण सनफ्लावर को सूरजमुखी कहा जाने लगा। वैसे सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है वो हिलियाथनस है, लेकिन इसे लोग आमतौर पर सूरजमुखी के नाम पर जानते हैं और सनफ्लावर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये जानते हैं कि सूरजमुखी की खेती कहाँ पर हो सकती है। इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों सीज़न में होती है, लेकिन जायद सीज़न में सूरजमुखी अगर आप उगाएंगे तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। इसका कारण है कि उस वक्त मौसम इसके बहुत अनुकूल होता है। खरीफ सीज़न में कई रोग और जो कीड़ों का प्रकोप है वो सूरजमुखी को प्रभावित कर सकता है, इसका उत्पादन घटा सकता है, जिससे फूल छोटे रह सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और दाने भी कमज़ोर रह सकते हैं। सूरजमुखी की बुआई जायद सीज़न में जो फरवरी से शुरू होता है, फरवरी के दूसरे पखवाड़े से शुरू होता है। इस वक्त सूरजमुखी की बुआई करना सबसे उपयुक्त माना गया है और सूरजमुखी को पकते वक्त शुष्क जलवायु यानी कि थोड़ा सा गर्म मौसम है वो चाहिए होता है। सनफ्लावर फार्मिंग सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जल रोकने वाली भारी ज़मीन और दोमट मिट्टी है वो सूरजमुखी के लिए उपयुक्त मानी गई है, यानी कि जो ज़मीन नमी को ज़्यादा वक्त तक बरकरार रख सकती है ऐसी मिट्टी में सूरजमुखी बेहतर तरीके से पनपती है। अब आपको बताते हैं सूरजमुखी की बुआई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले खेत में आप पलेवा लगा लें और इसके बाद जुताई करें। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देसी हल से 2-3 बार खेत की जुताई करें, फिर मिट्टी को भुरभुरी बना लें और रोटावेटर की मदद से खेत बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि रोटावेटर मिट्टी को बहुत जल्दी भुरभुरी बनाने में आपकी मदद करता है। सूरजमुखी का उत्पादन बेहतर हो इसके लिए उन्नत किस्में बहुत मददगार साबित होती हैं। सूरजमुखी की ज्वालामुखी, सूर्या, मॉडर्न और MSFH4 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। अगर हम हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात करें तो केवी, SH1, SH3322 यानी कि 3322, FSH17 और कावेरी 618 ऐसी किस्में हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है तमाम तरह की परिस्थितियों में।
तो हाइब्रिड किस्म भी आप इसकी उगा सकते हैं। दोस्तों, सूरजमुखी भारत के लिए नई तिलहन फसल है। मूल रूप से सनफ्लावर फार्मिंग है वो उत्तरी अमेरिका में होती है। ये 70 का दशक था जब 1970 में भारत खाद्य तेल की कमी से जूझ रहा था। उस वक्त भारत में सूरजमुखी को उगाया जाने लगा, इसकी शुरुआत हुई और भारत में अलग अलग मौसम के अनुकूल होने के कारण भारत में बहुत तेज़ी से सूरजमुखी की खेती का जो रकबा है वो बढ़ गया और अब बड़े पैमाने पर भारत में सूरजमुखी की खेती होती है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में सूरजमुखी की बुआई करना सबसे उत्तम माना गया है ताकि फसल मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले हफ्ते में पककर तैयार हो जाए, यानी कि मॉनसून सीजन से पहले सूरजमुखी की फसल है वो पक जाए, क्योंकि बारिश अगर आ जाए तो सूरजमुखी के फूलों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और बारिश खराब कर सकती है आपकी पूरी फसल को। कई बार तो ये चौपट भी हो जाती है, लेकिन अगर आप सही वक्त पर फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन होने की उम्मीदें बढ़ जाती है। सूरजमुखी की खेती में बीज का जमाव गुणवत्ता लगभग 70 से 75% से कम होनी चाहिए, तो वहीं बीज की मात्रा है उसको बढ़ाकर बुआई करनी चाहिए। बीज को बुआई करने से पहले रात भर लगभग 12 घंटे पहले भिगोकर रखना चाहिए। इसके बाद 3 से 4 घंटे छाया में सुखाना चाहिए बीज को और फिर दोपहर के बाद बुआई करना बहुत अच्छा रहता है। सूरजमुखी की बुआई कतार में करनी चाहिए। बुआई पहले हल के पीछे 4 से 5 सेंटीमीटर जो गहराई है उसमें बीज डलना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से उगे। कतार से कतार की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर हो और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की होनी अच्छी मानी गई है। ये बेहतर उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी मानी गई है, क्योंकि सूरजमुखी का फूल है वो काफ़ी बड़ा होता है आकार में। अगर एक दूसरे के करीब फूल रहेंगे तो वो अच्छे से पक नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सूरजमुखी की फसल को कितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। कृषि के जानकारों की माने तो 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत सूरजमुखी को पड़ती है। यदि ज़मीन भारी है यानी कि बहुत अच्छी है तो 3 से 4 सिंचाई से काम चल सकता है। पहली सिंचाई बीज के बोने के लगभग 20 से 25 दिन बाद होनी चाहिए, जब पौधा उग आता है। फूल निकलते वक्त और दाना भरते वक्त ज़मीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी कि इसको सिंचाई करनी चाहिए। और सूरजमुखी की खेती में सिंचाई सावधानी से होनी चाहिए ताकि पौधे जो है वो गिरे ना, क्योंकि सूरजमुखी का फूल जब लग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वक्त अगर आप पानी देते हैं, हवा चलती है, तो सूरजमुखी का पौधा है वो ज़मीन पर गिर सकता है, इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर सूरजमुखी के लिए 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गर्मी ज़्यादा हो तो 10 से 15 दिन में भी आप सिंचाई कर सकते हैं। सूरजमुखी की खेती में जब बीज कड़ा हो जाए तो फूलों को कटाई करना शुरू करते हैं। इसकी कटाई के बाद फूलों को छाया में सुखा लें। बीजों का ढेर बनाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बीज है वो अलग अलग होने चाहिए। अगर ढेर बनेंगे, अगर बीजों में नमी होगी तो वो सड़ सकते हैं। और बीज निकालने के लिए सूरजमुखी का जो बीज हम फूल से निकालते हैं तो उसके लिए थ्रेशर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये टेक्निक है वो काफ़ी बेहतर मानी गई है। उन्नत किस्मों की खेती से लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल सकती है सूरजमुखी की। हाइब्रिड वैरायटी से लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन होती है, तो ये भाव जो सूरजमुखी का है वो 4,000 से लेकर 5,000 बाजार में रहता है। तो अच्छा उत्पादन प्रति हेक्टेयर हो सकता है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का। ये अलग अलग वैरायटी, अलग मौसम और अलग ज़मीन के परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोस्तों, सूरजमुखी के बीज 3 किस्मों के आते हैं। लिनोलिक यानी कि सबसे आम जो बुआई होने वाला वो किस्म है। इसके अलावा हाइयोलिक और सूरजमुखी के तेल के बीज। मोनो अनसैचुरेटेड बीज होते हैं। इसके अलावा पॉलीसैचुरेटेड वसा सभी प्रकार के बीज हैं वो अलग अलग होते हैं। सूरजमुखी के बीज में भारी मात्रा में पोषण होता है। सूरजमुखी बीजों को कच्चा भी चबाया जा सकता है, ये काफ़ी पोषक होते हैं। सनफ्लावर सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को झड़ने की समस्या को कम करता है और बाल भी ड्राई नहीं होते हैं। सनफ्लावर ऑयल को भी बाज़ार में अच्छी खासी इसकी डिमांड रहती है और लोग इसको अच्छे खासे खरीदते हैं। नकदी फसल के रूप में सूरजमुखी की खेती एक अच्छा विकल्प है। फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड करके सनफ्लावर फार्मिंग के तमाम तरीके सीख सकते हैं और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऐप पर आपको 800 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले साबित होंगे।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिया गया है उससे आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रीडम ऐप हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताज़ा अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।